रुलाना कितना आसान है और हंसाना कितना जटिल। और जो रोतों को हंसा दे ऐसा है अपना कपिल। कपिल कपिल हो गया शुरू। हेलो, क्या बिल नहीं दिया तो फोन काट देंगे? अबे ये क्या बात हुई? बिल नहीं दिया तो फोन काट देंगे, ये कोई मतलब हुआ? कल धोबी ने मेरे कपड़े नहीं धोए थे, मैं क्या जाके धोती फाड़ दूं उसकी? ये क्या धमकी किसको दे रहे हैं आप? ये देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये कनेक्शन वनेक्शन काटने की धमकी किसी और को देना। रोज बड़े फोन आते हैं, बड़े कनेक्शन कटवाए हमने। हाँ, अब क्यों तेरी बोलती बंद हो गई है? टू टू क्या कर रहा है? अच्छा कट गया। इंसानियत नाम की चीज ही कोई नहीं, हर किसी को पैसे की पड़ी हुई है, हर किसी को पैसे की पड़ी पाजी। कोई आदमी देश के बारे में सोच ही नहीं रहा। हाँ। अंग्रेज लोग देखिए कितना सोचते हैं अपने देश के बारे में। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, उसने सोच लिया कि पृथ्वी में ग्रेविटी है। आपको पता है उससे पहले इंडिया में सेब गिरा था। हाँ। अपने लोग लड़ लड़ के मर गए, दोनों में से खाएगा कौन? अब देखिए कभी अंग्रेज लोग कुत्ता घुमाने जाते हैं ना, कुत्ता घुमाने जाएंगे, जेब में टिश्यू पेपर रखा होता ताकि कुत्ता कुछ गलत मलत हरकत करे उसी टाइम साफ। हमारे लोग उलट है, कुत्ते को तो क्या रोकेंगे, खुद ही नहीं हटते। उल्टा कुत्ते को बोलते हैं ध्यान रखना कोई आ ना जाए। कुत्ता खड़ा देख रहा होता है और कोई पकड़ा जाए तो कुत्ते का नाम लगाते हैं, इसने किया होगा। हमें छोड़ के बाकी सब अपने अपने देश के बारे में सोचते हैं। चाइनीज लोग देखिए कितना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि मुंह ही ऐसा हो गया। कोई भी देश कोई भी चीज बनाए वो उसका डुप्लीकेट बना देते हैं। परसों मेरे को एक आदमी बोल रहा था, कहता बाजी हो ना हो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू भी 2 स्पीकर वाला बना लिया है। मैं कहा बनाने दे, उनको पता ही नहीं असली वाले 8 स्पीकर वाले हैं। ये बेसिकली अगर किसी चीज का डुप्लीकेट बनाते वो भी तो चोरी है ना। बातों बातों एक बात याद आई, आपको किसी को एक कहावत पता है, चोर चोर मौसेरे भाई? किसी को पता है? कोई आंसर बताए इसका, किसको पता है? बताइए क्या है चोर चोर मौसेरे भाई? मुझे नहीं मालूम। दो घंटे मुंह। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को नहीं सुननी। क्यों? कविता पढ़ रही है। 5 बज गए, ये सुनने के बैठे हुए हैं हम लोग। अरे बैठ जाओ, चाय वाय पियो, बस करो, नहीं करना। खैर बाजी हम लोग किस चक्करों में पड़ गए? हम लोग अपना काम संभाले, हमें क्या लेना देना। मेरा नौकर कभी मुझे नजर नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता वो नौकर के मैं। साहब जी, साहब जी, क्या हुआ? हमारे साहब जी हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। चोरी हो गई? पुलिस हर घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस ने कहा कि जिसके घर से जो कुछ चोरी हुआ ना सब कुछ वापस दिलाएंगे। अच्छा हाँ। तू एक काम कर, क्या? अब ये पुलिस आई ना, हाँ। तू बोलना हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। ठीक है, मैं भी बोल दूंगा। मेरे पर्स में से 10 लाख रुपए निकाल के ले गए। आपके पर्स में से 10 लाख निकाल के ले गए? हमारे एरिया में जो बैंक है ना उसमें टोटल 1500 रुपया पड़ा हुआ है। सिद्धू पाजी इनके पर्स की हालत तो बिल्कुल प्याज की तरह है, खोलते ही आंसू आ जाते हैं। मेरा पर्स प्याज ज्यादा, तेरे तो जेब भी नहीं है। कहीं समोसे खाओ ना 4 यार दोस्त, ये तो झूठे मूठे भी नहीं बोल सकता कि लाओ पैसे मैं देता हूँ। तेरे तो वो भी नहीं है। अपना नहीं पता अपनी हालत कैसी है। सिद्धू पाजी परसों फकीर आया, आगे कहता भगवान के नाम पे कुछ दो। मैंने कहा मालिक घर पे नहीं है। कहता इसीलिए तो आया हूं, वो घर पे होता है उल्टा मुझसे मांग लेता है। मेरा मुंह मत खुलवावे, जा अपना काम कर, जाके पुलिस आती होगी बड़े बड़े झूठ बोलना उनको कि हमारा ये। तो काम करना, हाँ। घर का सारा सामान भी घेर दे। घर का सारा सामान बिखेर दूं? कौन सा सामान बिखेरूं? यहाँ बिखेरने के लिए कुछ नहीं है, बाल बिखेर लेते हैं। टन बाल। ये ठीक है, उनको बोलेगा हमारी जुएं चोरी हो गई। बकवास ना अगर जाके उनको, अब पुलिस आएगी, हाँ। कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हम लोग पकड़े जाएं। मैं पागल हूं उनके सामने कोई गलत बात करूं? मुझे पता पुलिस बहुत मारती है। एक बार मुझे ना उन्होंने चोरी के शक में पकड़ लिया था।
काना पुलिस वाला था यूं करके। 5 लोग इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूं, मुझे मारता रहा। सिद्धू पाजी मैंने उसको बड़ा कहा, मैंने कहा मुझे मार रहे हो, इनको क्यों नहीं मार रहे? कहता ये मेरे सामने नहीं आ रहा। सुनना, जल्दी जा, पुलिस आएगी। बड़ी बड़ी चीजें बताना, बड़ी बड़ी चीजें चोरी हुई हैं। मैं उनको बोलूंगा हमारा जहाज चोरी हो गया। अबे जहाज में कोई छोटी चीज बता। मैं उनको बोलूंगा हमारी सुई चोरी हो गई। ठीक ठीक लगा ले, ठीक ठीक। अबे ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा छोटी नहीं, कोई बीच की चीज बता। फिर मैं उनको बोलूंगा हमारा खुसरा चोरी हो गया। बकवास करी जा रहा, पुलिस आ गई, हम लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस आ तो नहीं कहीं हमारे घर। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर तो आप तभी आ गए थे जब गली के उस पार खड़े थे। हमारे दरवाजे की चिटकनी आपकी नाभि में घुसी हुई थी। साहब जी क्या बात कर रहे हैं? कानून है, जरा तमीज से बात करो। तो? देख नहीं रहे कानून पेट से है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बताओ, भूखे नंगों का घर यही है? साहब जी आपको बुला रहा है। भूखा किसको बोला? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 अंडरवेयर पहने हुए मैंने इस टाइम। तो क्या हुआ? पुलिस के डंडे जब लगते हैं ना तो दर्द उतना ही होता है। ज्यादा अंडरवेयर पहनोगे तो पुलिस ज्यादा जोर से मारती है। मैं मजाक कर रहा था। अबे जस्ट किडिंग। मैंने तो 2007 के बाद कच्चा पहना ही नहीं। 2001 में पहना था, वो लगातार 6 तक चला। बिना धोए पहने रहे। एक टाइम पे इतना अकड़ गया था ना कच्चा, उतर नहीं रहा था। फिर हमने 2 दिन पानी में भिगोया, नरम हुआ, फिर उतारा। लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। जिस घर में एक कच्चा 6-6 साल पहनते हैं लोग, उस घर से क्या चोरी हो सकता है? एक्सक्यूज मी, आप तमीज से बात करें। एक तो आप बिना डोर बेल बजाए अंदर आ गए, ऊपर से आप ऐसे बात कर रहे हैं। अरे बाहर डोरबेल नहीं है तो बजाए क्या? क्या बोला? क्या हुआ? कुछ नहीं। बाहर डोरबेल नहीं है। साहब जी बाहर डोरबेल नहीं है, हमारी डोरबेल चोरी हो गई। हमारी को डोरबेल उतार कर ले गए। मैंने आपको बोला था बाहर मत लगवाओ, बेडरूम में लगवाओ। अरे बेडरूम में कोई डोरबेल लगाता है? जी आप इसको छोड़ो। आप हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, आप रिपोर्ट लिखें। नहीं, ऐसे रिपोर्ट नहीं लिख सकता। बड़े साहब आने के बाद ही रिपोर्ट लिख सकता हूं मैं। बड़ा साहब? बड़े साहब बड़े सख्त किस्म के आदमी है। आयतुल्लाह खलखली। बड़े साहब आ रहे, तैयार रहो। बड़े साहब तो आया नहीं, लगता उनका टिफिन आ गया पहले। नहीं सब्जी टिफिन नहीं है, ये पुलिस वालों ने पहले अपना सैंपल भेजा है। सैंपल नहीं है, ये हमारे बड़े साहब है। ये बड़े साहब है। ये बड़े साहब है। तो 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे का टेडी बेयर इनसे बड़ा होता है। जुबान संभाल के बात कर मेरे से। वाह, क्या मूछें हैं साहब की। ये मुंह पे से मूछें निकली, ये मूछों में से मुंह निकला है। तुम्हें पता नहीं एक थानेदार से कैसे बात करते हैं? अरे आप खुद ही तो बोलते हो कि बाल मजदूरी कराना गलत बात होती है, और ये बाल हवलदारी करवा रहे हो, ये ठीक है? अरे बाल हवलदारी। कहाँ से बाल हवालदारी करवाएंगे? बाल बच्चे हैं इनके। कानून से पंगा ले रहा तू, कानून से पंगा। तेरे को पता नहीं मैं कानून हूँ, और मेरे से छेड़छाड़ की तो कानून तेरे को अंदर कर देगा। मैंने अंधा कानून तो देखा है, लेकिन आधा कानून आज पहली बार देखा है। सिद्धू बाजी पता ही है इतना छोटा क्यों रह गया? क्यों? इसका पिता जो था इसको मेले में लेकर गया था। उसने इसको कहा इधर ही रहना, मैं भी आता हूँ। वो आया नहीं, ये इधर ही रह गया। हेलो, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। और आपको जितना बढ़ना चाहिए आप उतना भी नहीं बढ़ रहे। मेरे साथ बदतमीजी ना कर, तेरे को पता नहीं मेरे को देख के सारे मुजरिम थर-थर कांपते हैं। अब तक मैंने 50 एनकाउंटर कर दिए। 50 एनकाउंटर? ये ले, एक मैंने कर दिया। ऐसे 150 एनकाउंटर करता हूँ मैं रोज। यार मेरी बात सुनो, ये हमारी बेइज्जती बहुत कर रहे हैं। हमने नहीं दिखानी कोई। चलो
एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ये ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। देखिए हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, आप प्लीज रिपोर्ट लिखें। चोर हमारा सब कुछ लूट के ले गए। ठीक है, हाँ। अब आ गए ना लाइन पे। बताओ क्या क्या चोरी हुआ है। बहुत कुछ चोरी हुआ जी हमारा। चोर हमारी चपातियां ले गए, हमारे आलू ले गए, हमारे बैंगन ले गए, बड़े बड़े आलू ले गए, बड़े बड़े बैंगन ले गए, बड़ी बड़ी चपातियां ले गए। बड़े बड़े आलू? साहब ये क्या बकवास कर रहा है? आलू भी कभी बड़े होते हैं? यार मेरे को क्या पता, मेरे को तो मटर का दाना भी तरबूज लगता है। और वैसे बता, आलू कब चोरी होते हैं बे? आलू हुए सची हुए हैं, बड़े आलू चोरी हुए हमारे। सब आप रिपोर्ट लिखिए ना, हमारे बड़ा कुछ चोरी हुआ है। हमारे 40 लाख की घड़ी चोरी हुई है। 40 लाख की घड़ी? हाँ जी। ऐसा क्या था घड़ी में? बस ही टाइम, बहुत कीमती घड़ी थी जी, और टाइम के साथ साथ सलाह भी देती थी। वो सही। हाँ, और तो हमारे अरबी घोड़े चोरी हो गए। घोड़े? अरबी घोड़े कहाँ से? ऊँट पे आ गए थे? हाँ, अरबी घोड़े, अरबी घोड़े, अरबी घोड़े। वो दुबई से आए थे। अच्छा। वो अरबी खाते थे, उनको हिंदी भाषा समझ नहीं आती थी। किलो किलो तो अरबी खा जाते थे वो। मैंने खुद उनसे बात की, वो अरबी में बात करते थे। हाँ। मैंने घोड़े से पूछा, मैंने कहा घोड़े साहब कहाँ से आए हो? कहता अंत है वाला आमद वाला नमस्ते कल दुबई है। ये क्या करे वाला घोड़ा वाला खुराक वाला घोड़ा वाला खालिस नाम वाला खुराक वाला खालिस वाला घास वाला खुराक वाला खालिस अरब वाला रात वाला नमस्ते कल दुबई वाला कुवैत वाला शारजा वाला खुराक वाला जैतून वाला तेल वाला छोटी बच्ची वाला शोरातन। एक मिनट। चलो एक बात बताओ, तूने अरबी कहाँ से सीखी? वो घोड़े ने सिखाई ना, इसने घोड़े को दौड़ना सिखाया, उसने इसको अरबी सिखा दी। अब लिखिए ना साहब, मेरा एक 5 लाख का वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता चोरी हुआ। 5 लाख का कुत्ता? हाँ, अकाउंटेंट था ना वो, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट था? हाँ, एक बार सारा हिसाब था वही रखता था, जब कोई पैसे मांगने आता था तो वही हैंडल करता था, बाहर तक छोड़ के आता था। मुझे याद है। अच्छा कुत्ता लिख लो भी, कुत्ता लिख लो। लिख लिया। और क्या चोरी हुआ बताओ? और मैं राइटर हूँ। अच्छा, मेरी 5 करोड़ की कहानी ले गए। 5 करोड़ की कहानी? हाँ। कौन सी कहानी? दिल वाले गजनियां ले जाएंगे। ये कैसा टाइटल हुआ? दिल वाले गजनिया ले जाएंगे? हाँ, वो दुल्हनिया नहीं सुझा तुमको? नहीं, हमारी दुल्हनिया गंजी थी ना, तो गजनियां ले जाएंगे। उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, नहीं यकीन तो। अच्छा। एक राज नाम का लड़का यूरोप में जाता है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, वहां पे प्यार होता है, लड़की वापस इंडिया आती है, उसका बाप उसकी जबरदस्ती शादी कर देता है, लड़का इस सदमे में अपनी याददाश्त खो जाता है और हाथ धो के गजनी के पीछे पड़ जाता है, फिर भूत निकल आता है। भाई हमारे चेहरे पे लिखा है कि हम लोग पागल है? सल्फेट है, सल्फेट। साहब मुझे लगता है हम लोग गलत घर पे आए। हमको बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मेरी दारू की बोतल नहीं मिल रही है। हमारी दारू की बोतल मिल गई। दारू की बोतल खुल गई होगी। चोर पी गए होंगे। अरे ए बच्चों, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये पुलिस वाला मुझे बच्चे जैसा क्यों दिख रहा है? कहीं मेरी पास की नजर छोटी तो नहीं हो गई? दादी, वो नजर नहीं छोटी हुई, पुलिस ही छोटी है। मोहल्ले में चोरी हुई ना, तो सबका सामान लिख रहे हैं, जिस चीज का चोरी हुआ है वो ढूंढ के देंगे, तो सामान लिखवा दो अपना अपना। मिल जाएगा? हाँ, ढूंढ के देंगे। मुन्ना हवलदार लिख। हाँ लिख 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 लिख। हाय मैं क्या बताऊं सिद्धू जी, चोर तो हमारे कमोड भी ले गए। कमोड? कमोड, हाँ। मैं चिल्लाई गिड़गिड़ाई, अरे मत ले जाओ, अभी हम खा कर बैठे, ले जाओ। एक नहीं सुनी। कहते हैं तुम्हारा कमोड इतना साफ है कि देखकर ऐसे लगता है 5-6 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। मेरा कमोड वापस लाओ। अच्छा, इसका मतलब गरीब हो, ऐसे ही बातें बना रहे हो। चलो यार चलो। एक्सक्यूज मी सर जी, ये ऐसा मैं गरीब ना कहे, आपको पता नहीं हम कितने अमीर हैं।
हमारे दादाजी हाँ, पता आपको कितने अमीर थे? कितने? बीकानेर रियासत के मालिक थे। अच्छा हाँ, उन दिनों में उनके पास 1000 रुपया हुआ करता था। किन दिनों में? 1 साल पहले। हाँ, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। जब चाहते थे हम पनीर खा लेते थे। और 5-6 महीने में एक बार तो आम तो मांगता ही मांगता था। बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। हाँ, समझ गए भाई। जल्दी से लिस्ट बताओ, अभी साहब के डायपर चेंज करने का वक्त हो गया है। मैं कर देता हूँ। ओ जा साहब जी, लोग कानून हाथ में लेते, मैंने गोद में ले लिया। बात कर रहा है। अच्छा तुम बताओ कि जब चोरी हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? मैं नीचे देख रहा था। नीचे क्यों देख रहे थे? अब आपको कोई ऐसे करे तो आप कहाँ देखेंगे? वो तो ठीक है, और मुंह से क्यों नहीं बोले? अब आपको ऐसे करके ऊपर से ऐसे कर दे तो आप बोलेंगे मुझसे कुछ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे इसको तो ऐसे पकड़ा था, मुझे तो मुर्गी बना दिया था। सच्ची कह रही हूँ। हाँ, आधा 1 घंटा और रुक जाते तो मैं तो अंडा देने वाली थी। तो तुम क्या कर रहे थे तब? मैं प्याज काट रहा था। हाँ? अरे इनको मुर्गी बना दिया था, ये अंडा देने वाले थे को, और तुम प्याज काट रहे थे। अगर वो अंडा दे देती तो मैं प्याज ना काटता, आमलेट कौन बनाता? प्याज काटना शुरू कर दिया, शोर नहीं मचा सकता था। कैसे शोर मचा देते हम लोग? शोर मचाते 4 लोग और आते तो 1 अंडे के आमलेट में हमें क्या बचता? हमने शोर मचाया था, हमारी बुआ ने शोर मचाया, उसके मुंह में लाठी देके ना ऊपर टांग उसका पंखा बना दिया उन्होंने। अच्छा हाँ। तो जब बुआ का पंखा बना दिया तो तुमने क्या किया? मैंने किया ना, बहुत गर्मी लग रही थी तो बुआ को 5 नंबर पे कर दिया। अरे बुआ को 5 नंबर पे कर दिया। चोरों के साथ 2-2 हाथ नहीं कर सकते आप लोग। कैसे करते 2-2 हाथ? पता कितने खतरनाक गुंडे थे? एक के हाथ में तोप थी, एक के हाथ में टैंक। तोप और टैंक? वो एक बात बताओ, तुम पर चोरों ने हमला किया कि मुगलों ने हमला किया? नहीं, सॉरी, याद आया। टैंक नहीं, मुक्का था, मुक्का। अच्छा, मुक्के और टैंक में कोई फर्क नहीं होता? कोई फर्क नहीं होता। मुक्का एक जगह पे लग जाए ना तो गोले से ज्यादा असर करता है। चलो छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ कि कोई अनुमान है कि टोटल कितने लोग थे? हाँ, 5। हाँ? ये 4 बोला, ये 5 बोला, ये क्या है? ये क्या है? टोटल 9 थे, हमने आधे याद रखे। 4 में 5 अच्छा ये बताइए, उनका हुलिया कैसा था? दिखने में कैसे थे वो? दिखने में चोर थे। वो तो हमको भी मालूम है चोर थे। कहीं इसने तो चोरी नहीं की। देखिए इसने नहीं, हमारे घर में तो नहीं की, लेकिन जैसा इसका मुंह है, इसने किसी न किसी घर में की होगी। बिट्टू, आज फिर जुए में मैं 500 रुपए हार गई। हाय मार गई, गंजा कॉकरोच। ये कॉकरोच नहीं है, तो ये हमारे साहब है। भले गंजे है लेकिन हमारे साहब है। वो मोहल्ले में चोरी हुई ना, तो सारा सामान लिखवा रहे हैं पुलिस वालों को, तो वो ढूंढ के देगी पुलिस ही। तुम भी लिखवा दो जो तुम्हारा चोरी हुआ है। ठीक है। वो ना मेरे हस्बैंड चोरी हो गए। हस्बैंड चोरी हो गए? दिखने में कैसे थे? दिखने में 2 थे। 2 हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? आपको तो पता ही है ना कि पुलिस आधा ही माल वापस करती है। 2 लिखाऊंगी तो क्या पता 1 वापस ले ही आए। इधर आ किट्टी, इधर आ। तेरा भी जो चोरी हुआ है ना लिखा दे, बाद में आधा मुझे वापस कर देना। लिखा। वो मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम चोरी हो गया है। हाँ, तो ये एक मिनट, तो ये क्या पहना है? जो 15 लिपस्टिक चोरी हुई है 20 नेल पेंट पाउडर सब चोरी हो गया इसका बेचारी का। लिखो भी लिखो।
तो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा लिपस्टिक, पाउडर, ब्लश ऑन और मेरा मेकअप किट भी चोरी हो गया है। आप रिपोर्ट लिखा रही, वो एंजॉय कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसका ना मंगलसूत्र चोरी हो गया। आपको तो पता ही है ना, शादी के बाद पहनते हैं। अरे इनको क्यों बता रही है आप? इनकी तो शादी नहीं हुई है अब तक। है? है, कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे की भी कभी शादी होती है। हाय ओए। कोई बीच में नहीं आएगा। हाँ? ओए बिट्टू, मुझे ये बच्चा नहीं लग रहा। छोड़ दे, बच्चा नहीं है ये, उतार इसको। छोड़, क्या कर रही है? छोड़, चल बे, बड़ा बुआ का बच्चा लग रहा है। हिलना नहीं इधर से, यहाँ से हिलना नहीं। क्या कर रही है? अरे बच्चे की जान लोगे क्या? आइए आप आइए। मम्मी जी, ये लड़का मुझे पसंद है, इससे मेरी शादी करा दो। अरे बेटी, इसका साइज तो देख। तो क्या हुआ? आपने वो नहीं सुना? ना उम्र की सीमा हो, ना साइज का हो बंधन। ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल। साइज का ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जन्म तो धीरे धीरे ले ही रहा है ना वो, बरसात में पूरा हो जाएगा। क्या बोल रही है? मैंने नहीं तेरे से शादी करनी। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। देखिए, हम हनीमून मनाएंगे, उसके बाद मैं आपको स्कूल पे जा करूंगी। टिफिन में ना ऊपर आलू के परांठे, नीचे हलवा, उसके नीचे दूध की बोतल भी डालूंगी। फिर पता, आप ना ऐसे करके पीना। मैं कहूंगी, देखो जी, टिफिन पूरा खा के आना। बुआ, ये सब छोड़, पहले सामान की बात कर। सामान लिखवा ना। हाँ हाँ हाँ, पहले बताओ टोटल आपका कितने का नुकसान हुआ है? ऐसे पूरा तो नहीं याद, मैं तेरे पे 170 रुपए में तो चाय पत्ती वाले डिब्बे में से चोरी हुए। 200 रुपया इधर पड़ा हुआ था सोफे के ऊपर। टोटल नहीं, मतलब पूरा मोटा मोटा 30 लाख रुपया। मोटा मोटा क्यों बोल रहे हो भाई? अब आपने पूछा ना तो मोटा मोटा निकल गया। एक मिनट, मैंने हिसाब लगाया, जितना इनका सामान चोरी हुआ ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इनके यहाँ काला धन है, और अगर काला धन हुआ तो कम से कम आप लोग 20 साल के लिए तो अंदर गए। सर जी प्लीज, अब ऐसा ना करें प्लीज। अब देखिए, अब वो तो हम मजाक कर रहे थे। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हम तो गरीब आदमी है। हम तो, हाँ, हमने तो उस दिन डकार लिया, पूरा मोहल्ला हैरान था। इन्होंने खाना कहाँ से खा लिया? हमारे पास तो है कुछ नहीं। अच्छा, तो वो जो बीकानेर वाली रियासत की बात करें। कौन सी रियासत? कौन सी बीकानेर? बीकानेर का तो भुजिया होता है, वो तो मेरे दादाजी बेचा करते थे, बस वही। अच्छा, और वो अरबी घोड़े? कौन से अरबी घोड़े? नहीं, मैं तो अरबी सब्जी की बात कर रहा था। कोई इतनी महंगी होगी, हमें लगता है हम घोड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं। भिंडी घोड़ा, अमरूद घोड़ा। सच, बिल्कुल सही कह रहा है ये। हम तो इतने गरीब हैं कि जब हमारे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाता है ना, तो हम तो मोबाइल सड़क पर छोड़ देते हैं। हाँ, कोई उसे उठा के रिफिल करता है तो झट से बोलते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। इसका मतलब आपका कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन नहीं करेंगे। लेकिन आपने हमसे झूठ बोला है, इसका जुर्माना तो देना पड़ेगा 5000 रुपया। 5000 रुपया तो नहीं है हमारे पास। बिट्टू जरा सुनिए जी, 5000 नहीं है हमारे पास। 2500 की 2 पप्पियां ले लो। नहीं, मुझे 5000 ही चाहिए। अच्छा, ये कंगन ले लो, मेरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए बनाए थे। थैंक यू वेरी मच। और एक बात का और ध्यान रखना, आगे से हम जैसी पुलिस के साथ कोई पंगा नहीं लेने का, ठीक है? पंगा चलो ले, भी पंगा। चलो। चलिए सर। अब चिल्लाओ कमीनों, अब हुई है हमारे घर चोरी। दबाओ जो अंदर।
बड़े बड़े आलू, बड़ी बड़ी चपातियां, अरबी घोड़े, मंगलसूत्र तेरा हुआ था चोरी। तो बीकानेर कहाँ गया फिर? बेड़ा गर्क करा के रख दिया मेरा। कितनी बार कहा है? मेरा मैगजीन का काम ही ठीक है भाजी। ठीक है, कल इस चक्कर में जो था घर में वो भी लुटवा के बैठ गए हम लोग। लेने के देने पड़ गए। मेरे को मैगजीन ही शूट करती है, मेरे को ये धंधा शूट ही नहीं करता। मेरे परिवार का बस चलना मेरा बेड़ा गर्क करवा दे। लेने के देने पड़ गए। खैर बाजी, ले दे के मेरे एक ही चीज काम आती, मेरी मैगजीन। चाहे सस्ती है लेकिन बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरा इसी से धंधा चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। लेकिन आज मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है बाजी, क्योंकि फिल्मी सितारे अक्सर आते रहते हैं। हाँ। लेकिन आज जो सितारे आ रहे हैं वो भी फिल्मी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनमें कुछ हटके है। ज्यादा तारीफ ना करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी मैगजीन में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं द टैलेंटेड नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी। जोरदार तालियां दोनों के लिए। नवाज भाई आइए, हुमा जी आइए प्लीज। आंधियों में भी चिरागों को जला देता है, जिसको देता है उसे दिल से दुआ देता है। ये नई सुबह का सूरज है, इसे गौर से देख, फिल्म वालों को ये अंदाज नया देता है। नवाज भाई, हुमा, आज हमें वाकई में दिल से बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर हमारी मैगजीन के में इंटरव्यू के लिए आए हैं। और जैसा कि सब जानते हैं, आप कई साल तक बॉम्बे में स्ट्रगल करते रहे और इन बिटवीन आप घर नहीं जाते थे, ऐसा क्यों? वो ये घर क्या मुंह लेके जाता था? गांव वाले बोलते कि आ गया खाली हाथ। तो आप लड्डू ले जाते 1 किलो। तो ये आप कितने साल तक फिर गांव नहीं गए अपने? मैं मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल तक वापस नहीं गांव नहीं गया था मैं। फिर एक टीवी सीरियल में काम मिला मुझे छोटा सा, तो तब गया मैं। और तब भी इसलिए गया तो वहां पे मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कि उसको पता चल जाए, क्योंकि उसको प्रॉमिस करके आया था मैं। वो छोटा सा रोल था टीवी में, बहुत छोटा सा रोल था, तो वो करके गया था। लेकिन जब मैं गया उसको बताने के लिए, तब तक उसकी शादी हो गई थी एक मौलाना से। छोटा था, उसको दिखा भी नहीं सकता था मैं। स्ट्रगल करते करते कितनी काटी सजा, भाई मेरा बॉम्बे में रह गया, मौलाना ले गया मजा। और नवाज भाई, हुमा प्लीज यहाँ पे विराजिए, बिकॉज आज मेरे साथ साथ इस स्टूडियो में आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारा आपको हंसाने भी वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ एक्टर होते हैं स्क्रिप्टेड, कुछ होते हैं बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, जैसे कि मैं। जोक सपाट, बट आई वाज सीरियस। तो सबसे पहले मैं नवाज भाई को ऐसे ही मैं कुछ सिचुएशन देता हूं भाई, आपको एक्ट करना उस पे। आपका कोई डायलॉग नहीं होगा, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, डायलॉग कोई भी हो सकता है। तो आप लोग देखना चाहेंगे? तालियां हो जाए एक बार फिर। थोड़ी लाइटिंग थोड़ी सी ऐसी डिम कर दो कि जंगल का माहौल बनाना चाहता हूं मैं। जंगल में मंगल करना चाहता है। जंगल कहा ना, जो चिरापूंजी ले गया हमें। बारिशें भी आनी शुरू हो गई। अब मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं अपना वॉइस ओवर दूंगा। अब नवाज भाई जो करेंगे ये इनकी मर्जी। हाँ। एक अकेला गरीब आदमी सड़क पे चला जा रहा है, भूख लगी हुई है। नहीं, पेट दर्द नहीं हो रहा, भूख लगी है। भूख लगी है, जेब में पैसे नहीं है, 5 ही रुपए हैं, उसकी भी सिगरेट पीनी है। ठन पाल बदल गोपाल। सडनली देखा 5 भी नहीं है, वो पहले पी गया। गरीब आदमी फिर चलता है, इधर उधर देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। गरीब आदमी परेशान हो गया, सडनली उसे भूख तेज लग गई।
उसका दिल किया कि इतनी भूख लगी है, क्यों ना जो पीछे लड़की बैठी उसको छेड़ दूं। फिर उसको याद आया कि भूख खाने से ही मिटती है। गरीब आदमी बड़ा ही टैलेंटेड है, खतरनाक एक्टर है। वो खड़ा है सड़क पे कि शायद कोई बड़ा सा डायरेक्टर आए। सडनली सामने से करण जौहर आए। गरीब आदमी जाके हाथ मिलाता है, कहता है सर मैं आपका बड़ा फैन हूं, और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूंगा। गरीब आदमी खुश होते होते रह जाता है, हट बे, मैंने तो नहीं करनी तुम्हारी फिल्म, मेरे को रियलिस्टिक फिल्में करनी है, मेरे को रोमांटिक सीन नहीं करने हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़े, सनी लियोनी नहीं। ये क्या आपने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया? एक बार जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। हुमा, आपके लिए हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं। मैं तो आपका फैन हूं ही। सबसे पहले तो आप एक बात कहनी चाहूंगा कि आप काले सूट में पटाखा लग रही हैं। थैंक यू भैया। नहीं तो आजकल की ये मुझे भैया कह रही, उनको पता नहीं मैं अमृतसर से हूं। बट हुमा, आपके बहुत सारे फैंस इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं, नवाज भाई आपके भी, और ये सब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप लोग जिसका दिल करे जी प्लीज। सर मेरा नाम दिव्या है, मैं आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपकी ऐसी फेवरेट कौन सी हीरोइन है जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मुझे पता है किसका नाम लेंगे, जो साथ में बैठी है वही। मेरे साथ थोड़ा नॉर्मल वैसे आपने सवाल पूछे। जी नवाज भाई। इनके साथ तो कर चुका। जी, हर आदमी इम्प्रूव करना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि अब बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट हुमा, और मैं इनके साथ दोबारा भी काम करना चाहता हूँ। और बहुत सारी हीरोइन है, जो खूबसूरत, जितनी भी खूबसूरत हीरोइन है, सबके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ। कौन सी भाई? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी एवरेज, मतलब सब बहुत खूबसूरत, जितनी हीरोइन है सब खूबसूरत है। हाँ। सबके साथ काम करना चाहता हूँ। तो आपको सब खूबसूरत लगती हैं? मुझे सब खूबसूरत लगती है। तो मिसिज मौलाना जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रही हो तो आपने ठीक किया, क्योंकि आप टाइम पे निकल गई। मिसेस मौलाना, वाह! इनको तो सब खूबसूरत लग रही है। और कुछ आप पूछना चाहे तो? थैंक यू सर। हाउ स्वीट, थैंक यू। और कोई ऑडियंस में से प्लीज। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, आपको भी। हाँ हाँ, मुझे भी, क्यों नहीं भी। मैम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैम आप किस तरह का बॉयफ्रेंड या फिर किस तरह का हस्बैंड चाहती है? ये भी नहीं कह सकती कि मुझे हर तरह के लड़के अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका सवाल ही डिफरेंट है। सो प्लीज मैम। Someone with a sense of humor? सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी। आपके अच्छे काम। भैया जोर से खासा। सॉरी कर लो यार, आप ही खुद ही कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ मैं उन्होंने कह दिया। हम लोग शो बना रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, राखियां बंधवाने के लिए। जी, तो पहली चीज हुमा ने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर, और Good looking. और जी tall. तेरी भैया ढूंढ दो ना। भैया प्लीज। भाई बुला रही हैं आपको। इनकी क्वालिटीज में हम दोनों कहीं से नहीं आते। ऐसा क्यों हुमा? क्या क्या चाहिए आपको अपने होने वाले पति में? ये नवाज भाई है, आप वैसे वाले भाई हैं।
आपने बड़ी इज्जत नवाजी हम दोनों को वैसे। दिल टोटे टोटे हो गया। तो इन्होंने 3 चीजें बताई कि सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड लुकिंग, टॉल होना चाहिए। लंबा क्यों? आपने जामनू तुड़वाने उसको क्या करेगा? सवाल क्या समझ के पूछा था आपने? ऐसे ही सर मेरे को लगा कि पूछ लेना चाहिए क्योंकि ये जो आपने डीप नेक ब्लाउज पहना ना टी-शर्ट में, आपने तो हुमा से पूछ लिया आपको कैसी लड़की चाहिए? हुमा जी जैसी जो दिखती हो, क्योंकि एक्चुअली मेरी फेवरेट एक्टर्स है तो इसलिए। लाइन बड़ी लंबी है। ये बात पिछले एपिसोड में तुमने विद्या बालन को भी कही थी। जी और हेलो सर, हेलो मैम, आई एम विकास नेगी। आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, आई डोंट हैव जोक्स फॉर यू। व्हाट आर I यू have lines for सेइंग? you. For हुमा जी, नॉट फॉर सर। मेरा हार्ट हुआ है ब्रेक, उसमें रहता है बहुत पेन, लेकिन जब से आपको देखा आई वांट टू लिव अगेन। हुमा आपका हुस्न है लाजवाब, आप है खुदा की देन, आप पे फिदा हुए मेरे 2 मस्त मस्त नैन। थैंक यू। आप पे फिदा हुए मेरे मस्त मस्त 2 नैन, मेरे साथ साथ ये आपकी भी हो गई बहन। ये आपने अपना ही बेड़ा कर रहा है, मेरा भी बेड़ा कर। मेरा बेड़ा गर्क को मैं सबका करवाऊंगा। मैं हूं ही ऐसा। शादी हो गई आपकी? अभी तक तो नहीं। तभी कविताएं बाहर आ रही हैं। एक बार शादी होगी ना, सांस भी नहीं ठीक से आती। एक मेरे मन में सवाल है सिद्धू बाजी। दो हुमा, मेरे मन में एक सवाल है। आपने अलग अलग तरह की फिल्में की, जैसे आपकी पहली फिल्म थी गैंग ऑफ वासेपुर, तो वो बड़ी हिंसा थी, उसमें मार धाड़ थी। उसके बाद में आपने एक कॉमेडी फिल्म की लव शफ्त चिकन खुराना। उसके बाद आपने एक और फिल्म की हॉरर फिल्म, एक थी डायन। तो ये आप साबित क्या करना चाहती हैं? तीनों फिल्म्स हैं तो पहले में काटते हैं, चिकन खुराना में पकाते हैं और डायन खा जाती है। वाह। तो कहने का मतलब है ये लड़कियों की नवजोत सिंह सिद्धू हैं। क्रिकेट भी खेल लिया, कमेंट्री भी कर ली, पॉलिटिशियन भी बन गए, जज भी बन गए। दोनों के लिए तालियां बनती हैं। हुमा, मैं यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली नहीं, ये मेरा नहीं, उनकी फीलिंग है। मेरे को तो आप इनाम दे चुकी हैं। तो वो कहाँ गए वो तीनों लड़के हैं? छोटू को सबसे ज्यादा जल्दी है। पहले बड़ा तो हो ले अच्छी तरह। आजा आजा, बड़ा तो हो ले अच्छी तरह। तुझे तो मेरी तरफ से ना है, चल जा, जाके ग्लूकोज लगवा कहीं। कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। तुम्हें ही आना था, मैं मर गया हूं, मैं ना जाता। डेमोक्रेसी का गलत फायदा नहीं उठाना। आप हुमा से शादी करना चाहते हैं। आपको पता है हुमा के पापा के रेस्टोरेंट में आपसे बड़े बड़े कबाब होते हैं। जी ये भी है, आइए आइए। एक हो रहा है भाई। ये गरीबों का बिंदु दारा सिंह है। आप तो फिल्म लाइन में बड़ा अच्छा करियर बना सकते हैं। आप ड्रैकुला में काम करिए आप। तो भाइयों, सबसे पहले एक एक करके अपना नाम और उम्र बताइए। आपका नाम? मेरा नाम नील है। नील? नील अभी तो थोड़ी देर में लाल होने वाला है। उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल? अबे तेरा तो वोटर कार्ड नहीं बना तू। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जिगर है, मैं 19 साल का हूँ। जिगर,
तो ये आपका फेस कट बड़ा अच्छा है। तो कुदरती है कि ऐसे जोर से मार के किया था? कुदरती है। कुदरती है। मेरा नाम विजय शर्मा है। आपके मन में ऐसा क्या आया कि जो आप आ गए स्टेज पे? मैम को पिक्चर में भी देखा, गैंग ऑफ वासेपुर में। मेरे को बहुत मैम अच्छे लगते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर तो करोड़ों लोगों ने देखी, अब क्या सबके सब आ जाए यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो मैम अच्छी लगती है इसके लिए। मुझे भैया बोला था ना, अब भुगतो। अभी आप बताइए मुझे एक बात, मान लीजिए, खुदा का कहर ही होगा वैसे, पर मान लीजिए अगर शादी हो गई। मेरे तो किस्मत ही खुल गई सर। तुम्हारी खुल जाएगी ना, उनकी जो बंद होएगी वो। अच्छा नहीं ना सर। तो अच्छा, घूमने कहाँ जाओगे? जिधर मैम को अच्छा लगेगा उधर जाएंगे हम लोग। जिधर उनको अच्छा लगेगा। वो बोलती मैं अपने घर जाऊंगी तो अपने जा। नहीं सर, ऐसा नहीं, वो मेरे घर पे आएगी ना। उमा ने पहली शर्त ये रखी थी कि लड़का जो है, हाँ, हैंडसम के साथ साथ उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो आप में से जो ज्यादा पुशअप्स करेगा यहाँ पे, आपने ऐसे लेट रहा है, दंड लगाने, दंड। आपने दंड पेलने, पता है ना? तो जो अच्छा लगा उसको पीछे से ह्यूमा खींच लेगी। जिसको आधे घंटे तक नहीं बुलाया वो खुद ही आगे निकल जाना। आइए आइए, इधर लेट जाइए। मैं स्टार्ट शर्म करूंगा। नहीं आती, बच्चों से मेहनत करवा रही हूँ। कोई शर्म बात नहीं आती। नहीं। तो ये बच्चे शादी करने आए, तब बच्चे नहीं थे ये? उमा, आप आगे देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीटिंग ना करें प्लीज। देखिए, आपके भविष्य का सवाल है। क्या हुआ? इतना आपका सगा भाई नहीं करेगा जितना मैं कर रहा हूं आपके लिए। लड़का ढूंढ रहा हूं, श्रेयम स्वयंवर हो रहा। हाँ जी, आइए। 1 2 3 स्टार्ट। आपको ये जान के खुशी होगी कि आज का मुकाबला जीतते हैं आप, और आपको ये जान के और खुशी होगी कि मैं मजाक कर रहा था। जाइए। ये क्या कर दिया बिट्टू तूने? कमाल कर दिया। इतने दिनों बाद आज कमाल किया तूने। थोड़ा सा साइड दो। नवाज, नवाज, तुम पर है मुझे नाज। उमा, उफ युमा। और ये देखो, माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी तरह। अगर ये दोनों मिल जाए तो मैं बन जाऊंगी। दादी, क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं सच्ची कह रही क्या हूँ। अपना मुकाबला उनसे साथ कर रही है? कितने बड़े एक्टर है दोनों, तेरे को पता है? अरे तो मैं क्या किसी से कम हूँ? डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैं सच्ची कह रही हूँ, डोंट टेक इट इन मजाक। हाँ, मुझे देख लो, इन कमिंग 5 to 10 years डाउन द लेन तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जाओगी। दादी, तेरे से 60 साल छोटी है वो। Whatever, ये समझ लो कि तुम आईना देख रही हो। गौर से देखो। इतना हुमा एक था डांस करते हुए उतनी डरी जितना मेरी दादी को देख के डरी हुई है। क्यों कर रही है दादी? मेरी इंटरव्यू चल रही है, जाओ ना। बस नहीं और क्या बोलते हो, टैलेंट। एक बात बताओ नवाज, ये जो तुम इतने सीरियस रहते हो,
ये जो तुम्हारी सीरियसनेस है, ये ऊपर वाले ने तुम्हें नवाजी है या फिल्मों में आके सीरियस हुए हो? नहीं, ये बचपन से तो कोई सीरियस पैदा नहीं होता ना। हाँ। ये फिल्मों ने कर दिया मुझे, नहीं तो मैं आप ही की तरह था। अच्छा हुआ बचपन की बात की मुझसे। आप दादी की तरह थे, कितने बेशर्म थे आप। मतलब जैसे बचपन में पैदा हुई थी हंसती खेलती, ऐसे में भी ये हंसता पैदा नहीं हुई, इनको असेंबल किया गया था। ऐसी चीजें पैदा होती है। चलती इंटरव्यू में खराब करने आ गई दादी तू। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं ये कह रही थी, बहुत देख लिया तुम्हें सीरियस रोल में। नवाज बस करो, रोमांस वोमांस लाओ, लिपू चिपू। मैं भी करना चाहता हूँ लिपू चिपू, क्या करूँ? सच्ची में करना चाहते हो? मैं बिल्कुल करना चाहता बस कुछ और मांग लेते वो भी मिल जाता है। हूँ। आपसे नहीं। देखो, इमारत पे मत जाओ, बुनियाद पे जाओ। एक मिनट, नहीं मूंग दाल खाए हुए तेरे 6 महीने हो गए, तुझे चिकन की पड़ी है। क्या कर रही तू? नहीं, थोड़ा मेहमान है वो लोग। अरे तो क्या हुआ, मेहमान भगवान होता है, अतिथि देवो भव। आओ आओ। नहीं देंगे क्या आप? नहीं कुछ नहीं, मैं चलो हम एक सीन करते हैं, रोमांटिक सीन करते हैं। मान लो तुम हो राज, मैं हूँ सिमरन, हाँ ये अमरीश पुरी। बिट्टू बिट्टू तू मेरा बाप है बिट्टू, और वही सीन दर्शाते हैं हम, ठीक है ना? कि वो ट्रेन छूट रही है, चुक 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 चुक, तुम लटके ऐसे करते हुए कुछ ऐसे, और अमरीश पुरी भाग बिट्टू भाग, बिट्टू नहीं मतलब जा सिमरन, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है? मैं अमरीश पुरी। अब अमरीश पुरी, हाँ चुक चुक गाड़ी इधर से जा रही है, अब ऐसे कुछ करो, लटे ऐसे। हाँ चल बिट्टू चल, मुझे छोड़ दो। यार सिमरन जा। हाँ बाबू जी। मार दे गरीब को। बहुत अच्छा था। आप ही को अच्छा लगा। चिकन टंगी में रखा गया। ऐसी सिमरन अगर होती ना उस फिल्म में, तो बाप खुद ही गाड़ी के नीचे दे देता। दादी जाओ, तुम्हारा दवाई खाने का टाइम हो गया। मेरे फुसफुस का टाइम हो गया है। हाँ प्लीज थोड़ा सा पीछे से धक्का दो। अच्छा मालिक मालिक, ये लीजिए। ये क्या है? ये तोहफा है, अचार का डब्बा है। मेरी माँ ने मुझे 2 निशानियां दी थी। एक अपने गले का पेंडेंट देकर बोला था कि बेटा ये मेरी होने वाली बहू को दे देना, और एक ये डब्बा दिया था, कहती थी ये भी अपनी होने वाली बहू को ही दे देना। आपने भी फटाक से डब्बा पकड़ लिया। ऐसे मत पकड़ा करे, आप स्टार है। ये क्या बे? 125 रुपए? तेरी माँ अचार बेचती थी? जी मालिक, माँ ने कहा था कि अगर वो रख लें तो ठीक है, नहीं तो 125 का बेच आना। अरे नवाज भाई, आप मुझे नहीं पहचाना आपने? अरे हमने तो इकट्ठे स्ट्रगल शुरू की थी ना, एक ही फ्लैट में रहते थे हम सिद्धू पाजी। अच्छा 10-12 लोग रहते थे, मैं नवाज पाजी और भी बड़े लोग थे, सारे एक लाइन में सोते थे हम यूं करके, और पैक सोते थे। एक करवट लेता था, सबको लेनी पड़ती थी साथ। और हमारे सर एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे, सबको एक ही ख्वाब आता था। रात को एक आदमी तेल लगा के सोता था, जब सुबह उठते थे सबको लगा होता था। और सिद्धू भाई बाथरूम सिर्फ वही बंदा जा सकता था जो बाथरूम के करीब लेटता था। इधर वाला तो जा ही नहीं सकता था, वो तो ऐसे चलता था जैसे बारिश में आदमी जा रहा होता है। अरे नवाज भाई, फिर कभी मौका दो ना, बुलाओ ना मुझे। मैं नहीं जानता, मैं सब भूल गया वो पिछला। हाँ, आप में टैलेंट था, आप आगे निकल गए, मेरे पास अचार था, मैं यहाँ आ गया।
अभी आप एक काम करें, ये डिब्बा लेके जाएं। हाँ। और प्लीज मालिक मैडम चाय- के लिए, साहब के लिए चाय लेके आए। चाय लेकर आऊं? हाँ। मैडम दूध नहीं है, इसी में पत्ती डाल लो। पोल खोल रहा तू? खैर सिद्धू बाजी, हाँ जी। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मंच पे आइए और जोरदार तालियों से एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी का। क्या बात है यार, बादलों की जरूरत ही नहीं थी, छा गए। आपको पता है मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया? इन्होंने यहाँ पे एक डिमांड रखी थी कि लड़का लंबा होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज हमारे सिद्धू बाजी में। अब तेरी जो सुई है वो मेरे रिकॉर्ड पे बजेगी। मैंने कहा चलो मुझे भाई बोल दे कि मेरे भाई का तो फायदा हो। नवाज भाई, हुमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए कॉमेडी नाइट विद कपिल में, आपने 4 चांद लगा दिए। दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नजारा हो जाए, कश्ती भी उतारे मौजों पे, तूफान ही किनारा हो जाए। वाह